हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्ति राकेश। तो आज है 6 जून एंड आज है वट सावित्री। तो मैं हो गई हूँ नहा वहा के रेडी एंड मेरा पूजा वूजा का सामान तो आ चुका है, लेकिन कुछ सामान यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया था जो कल मिल नहीं पाया, जैसे कि पंखा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़रूरी है इसके लिए, वो पंखा और कुछ फल वगैरह। तो अभी मेरे हस्बैंड लाने गए हैं, वो लेके आ जाए तो फिर हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं रेडी वगैरह हो जाती हूँ एंड बाकी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आलता लगाया। अभी मैं रेडी नहीं हुई थी, मैंने सोचा पहले मैं आलता वगैरह लगा लूँ, बाकी चीज़ें तैयार कर लूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी। तो मैंने कल पैर में थोड़ी सी मेहंदी भी लगाई थी और फिर आज मैंने आलता लगाया। और मौसम अचानक से इतना ज़्यादा वो हो गया, हवा इतनी तेज़ और थोड़ी बहुत आंधी वगैरह भी आई थी। देख सकते हैं आप कितनी तेज़ हवा चल रही है। मैंने सोचा था पहले मैं आंगन में ही पूजा करूँगी, बट फिर इतनी तेज़ बारिश आई तो फिर मुझे ऊपर पूजा करनी पड़ी। फिर मैंने पायल वायल पहन लिया। पायल पहन के मैंने अपने बिछे पहने हैं जो कि मेरी शादी वाले हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरे को ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये सारी उंगलियों के, बट मैंने इसमें तीन फिंगर्स में ही पहने, सिर्फ टोज में पहने। उसके बाद मैंने फल वगैरह काट वाट के रख लिया था सब, ताकि फिर बाद में दिक्कत नहीं होनी। तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और इसमें सारे मैंने 5 तरह के फल, फिर 2 मिठाइयाँ, नारियल और चना गुड़ जो होता है वो ज़रूरी लेते हैं। चना गुड़ आप सबको पता ही होगा, चना गुड़ के बिना नहीं होता है। और बताशा, ये सब मैंने मंगवा लिया था। आप सब भी बताना आप सब कैसे करते हो कमेंट करके। उसके बाद फिर मैं रेडी होने लगी थी, मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली थी और फिर मैं चूड़ियाँ पहन ली थी। मैंने ये वाली चूड़ियाँ ऑनलाइन मंगाई थी, मैंने इसका लिंक भी डाला था। और फिर उसके बाद मैंने उसमें मरून कलर की चूड़ियाँ मंगाई। और ये साड़ी भी मैंने ऑनलाइन ही लिया। इसमें ब्लाउज़ कुछ और था बट वो मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने ये दूसरा ब्लाउज़ मंगाया। और ये ब्लाउज़ भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया। आप सब बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत पसंद आया और जिसने भी मेरी फैमिली में सबने देखा तो सबको बहुत पसंद आई। मेरी मम्मी ने भी बहुत तारीफ़ की, सबने बोला बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद फिर मैं रेडी वेडी होके आ गई थी ऊपर पूजा करने के लिए। अब मैं यहाँ पे गांव में हूँ ना, तो फिर बक्सर में, तो यहाँ हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो जाकर पूजा करना पॉसिबल नहीं था। और फिर बहुत दिक्कत भी हो जाती क्योंकि दोनों बाबू हैं, वो दोनों वैसे ही परेशान कर रहे थे, तो बाहर जाकर पूजा करना बहुत दिक्कत हो जाती। तो फिर मैंने इसलिए घर पे ही डंडल मंगा के, तो बर की जो भी होती है उसको बाल्टी में डाल के और घर में पूजा कर लिया, क्योंकि ऐसे आराम से पूजा भी हो गई। और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, आप देखते ही होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब खड़े रहने की भी जगह नहीं होती है और पूजा भी ढंग से नहीं हो पाती है। तो फिर मैंने घर पे इसलिए आराम से पूजा कर लिया। और पूजा भी आई थिंक मुझे थोड़ा लेट हो गया था पूजा स्टार्ट करने में, 9:15 के करीब स्टार्ट हो, मतलब 10 बजे तक मेरा सब पूरा हो गया था पूजा वूजा करके। और नाश्ता वगैरह तो मैंने सुबह में 4:45 में सुबह उठी थी और उसी टाइम मैंने नाश्ता, रोटी, दाल, चावल जो भी है सब कुछ मैंने उसी टाइम बना लिया था, क्योंकि पूजा करने के बाद बनाने का एकदम मन नहीं करता है। और फिर बाबू लोग भी परेशान हो जाते हैं ना, तो उन लोगों का खाना वगैरह भी मैंने बना के रख दिया था दोनों के लिए। और मेरा छोटा वाला तो बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया ना, वो खाता नहीं है अभी ढंग से, फिर भी मैंने बना के रख दिया था कि खा लेगा। तो फिर मुझे पूजा के बाद उतनी दिक्कत नहीं हुई। और एक तो ये बहुत मेरी हेल्प करते हैं, मतलब जब भी फिर मुझे दिक्कत नहीं हुई, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा है। इन्होंने बाबू को भी खिला दिया और ख़ुद भी निकाल के खा लिया। ऐसा कुछ नहीं कि इनको निकाल कर दूँगी तभी खाएंगे, ये सब नखड़े नहीं हैं इनके, बस ये चीज़ बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से पूजा वगैरह किया सब कुछ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। कितने टाइम से इंतज़ार होता है हमें इन सारे त्योहारों का, उसके बाद जब ये आता है तो मतलब, क्योंकि हमेशा तो सजने संवरने का मौका नहीं मिलता ना। और फिर हमेशा लोग इतना सज सवर के थोड़े रहते हैं, बट जब ये सारी चीज़ें आती है तभी तो थोड़ा मौका मिलता है और उस टाइम सज सवर के अच्छे से पूजा वगैरह करने का और मज़ा आता है। तो मैंने फेरे वगैरह लगाए, मैंने 21 फेरे किए थे। और ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करे थे, बहुत ज़्यादा। वो छोटा वाला बाबू तो और ज़्यादा बदमाश हो गया है, वो भी देखिएगा बीच बीच में आकर ना वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था, जय जय। अभी देखना, ये देखिए आ गया छोटा वाला। और फिर
छोटा वाला आ गया और फिर ये जय जय जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद बड़े वाले ने भी शुरू कर दिया दोनों। उसके बाद फिर मैंने इनके लिए शरबत तैयार, शरबत मेरा रेडी था, बस उसको थोड़ा मैंने मिक्स कर लिया और फिर शरबत, क्योंकि शरबत पिलाते हैं ना, तो उसके बाद फिर मैंने इनके पैर वगैरह धोए, उसके बाद टीका वगैरह लगाया, उसके बाद पेड़ा खिलाकर आरती दिखाकर और पंखा किया, जो कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। शरबत ये बोल रहे तुम पी लो, मैंने बोला मैं अभी नहीं पीऊँगी, पहले आप पी लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग देखना मैंने कितनी स्पीड में किया, इतनी स्पीड में तो घर के पंखे भी नहीं चलते जितनी स्पीड में मैंने ये हाथ वाला पंखा हिलाया। उसके बाद मैंने पैर वगैरह छुए, बट ये कुछ बोलती नहीं, मैं इनको बोल रही हूँ आप कुछ बोलती नहीं, मैं पैर वगैरह छूती हूँ तो। उसके बाद हमने बोला चलो हम वीडियोस बनवाते हैं, फ़ोटोज़ बनवाते हैं, और ये कुछ फ़ोटोज़ है हमारी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर शेयर करें।